यही कहेंगे कि माँ दुर्गा सबको आशीर्वाद दे, सबको सुखी रखे और सबको स्वस्थ रखे। अभी सबसे बड़ी जो जरूरत की चीजें हैं वो स्वस्थ रहना ही जरूरी है, क्योंकि उसके खान पान, उसके प्रकृति का रहन सहन और उसका जो आहार व्यवहार है यह बिल्कुल बदल चुका है। हम लोग बिल्कुल अपने आप को इतने भौतिकतावादी हो चुके हैं कि प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, जिसके कारण अस्वस्थता हमेशा बनी रहती है। और माँ दुर्गा से यही कहेंगे कि उसको सद्बुद्धि दे और प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास रहे और अपने नित्य कर्म में हमेशा स्वस्थ ध्यान दे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। सर, कहा जाता है दुर्गा पूजा है जो असत पे सत का विजय है, तो क्या लग रहा है हमारे समाज से ये चीज दूर होते जा रहा है, दिख रहा है ऐसा क्या? देखिए, दुर्गा पूजा का अगर कहिएगा तो इसका महत्व बहुत ही बड़ा है और इसका व्यापक विस्तार से समझा जाए तो यह सभी शक्तियों की पूजा है जी। शक्तियों की पूजा है। अहिंसा पर जो है वो जय विजय का जो पर्व है, जो असत्य पर सत्य का विजय है। ये जो हमेशा दुष्कर्मी थे, जो हमेशा मानवता के लिए अहितकर हो रहे थे, उसको मार कर करके माँ दुर्गा ने सभी शक्तियों को संग्रहित कर करके और महिषासुर को वध किया था, जो देवताओं को मार रहा था, गंधर्व को मार रहा था, सभी मनुष्यों को परेशान कर रहा था, उसको मुक्ति दिलाई। तो यह शक्तियों का एक समरूप बनकर करके माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर मर्दन किया। यही तब से ही यह विजयदशमी मनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र भगवान जी वहाँ रावण को वध कर करके और अपने अयोध्या लौटे थे। आज दशमी के दिन ही उनका वध हुआ था। इस तरह से जो है विजय प्राप्त किए थे, उसका भी उत्सव है। उसी से नाम इसका दशहरा पड़ा है, 10 सर के कारण ही दशहरा पड़ा है। तो बहुत सारी बातें हैं, सभी को मिला करके यही है कि हम सत्य की ओर चलने के लिए जो भी शक्तियाँ आई थी उसका नाश करने के लिए आज हम लोग संगठित होते हैं और उसका करते हैं। यही विजय है। सर, कहा जाता है जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में नारियों को देवी दुर्गा काली के रूप में पूजा जाता है और उनका ही दिन भी है, लेकिन फिर भी आज नारी पे अत्याचार होता है, दिन दहाड़े होता है हमारे समाज में। ये चीज कैसे, इस भावना को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो भी कृतियाँ आई है उसको समझाने से, समझने से और उस पर पहल करने से ही कुछ कृतियाँ दूर होती है। बहुत सारी इसमें विसंगतियाँ थी जो अब दूर हुई है। अब बहुत लोग सोशल मीडिया से ये सब से आगे आए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा इस पर विचार गहन करने की जरूरत है कि नारी के प्रति सजग होना चाहिए, नारी को पूजना चाहिए। आज 9 देवियों की पूजा हो रही है जिसमें सब लोग पूजा कर रहे हैं और यह शक्ति की पूजा हो रही है, शक्ति की उपासना हो रही है। इसको सब लोग मिल कर करके इसके देवियों को, आज के युग में ये सनातन ही ऐसा एक धर्म है जिसमें देवियों की पूजा होती है और कहीं ऐसा नहीं मिलता है। तो यह सनातन जो है हम हमेशा नारी सर्वत्र पूज्य, नारी की पूजा हमेशा करते रहे और हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि वही जननी है और वही सब कुछ है। तो बस यही कहना चाहूँगा। इस सनातनियों को क्या संकल्प लेना चाहिए? सनातनियों को यही संकल्प लेना चाहिए कि माँ दुर्गा को जो 9 रूपों में दिखाई दे रही है उसकी सबकी आराधना करना चाहिए और सब पर गहन चिंतन करने चाहिए। सबका मतलब है, कात्यायनी का, माँ कालरात्रि का, शिवरात्रि का, सबका कुछ मतलब है। उसको विस्तृत रूप से समझना चाहिए और उस पर पहल करना चाहिए। यह 9 जो नव दुर्गा है, यह सभी शक्तियों का पुंज है जिसको हम लोग पूजते हैं, जैसे जिसको पावर कहते हैं या पावर एनर्जी कहते हैं। कई शब्दों में इसको कह सकते हैं, लेकिन सबका अर्थ यही है कि जितने भी असुरी शक्ति है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए
सबको संगठित कर करके मन को, वचन को, कर्म को, शस्त्र को सबको संगठित कर करके एक बार कहीं किसी पर प्रहार किया जाता है या कार्य किया जाता है, वही विजय की ओर ले जाता है। परिचय दीजिए। डॉक्टर एन पी प्रियदर्शी, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। परिचय मालूम नहीं है।